महाहिल्ला की पावन नगरी इंदौर में श्री सोमवंशी सकल पंच महार समाज केंद्रीय समिति एवं नव युवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 एवं प्रशासन की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखते हुए नव युवक मंडल का वार्षिक आयोजन संपन्न हुआ। प्रीतमलाल सभागृह में आयोजित युवा संवाद एवं सम्मान समारोह में प्रतिभावना छात्र छात्राओं एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विजेता रहे समाज के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रताप करोसिया, अमर सिंह मौर्य, युवा नेता राजेश शिरोडकर सहित समाज के पदाधिकारी एवं मातृशक्ति मौजूद रही। नवयुवक मंडल के द्वारा छात्र छात्राओं को शॉल, श्रीफल, प्रोत्साहन राशि के साथ पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के पश्चात अतिथि भोज का आयोजन भी किया गया। उनके पिता भी कार्बन कार्यकर्ता थे और उनके बालक भी यहाँ पर ज्यादा आज हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनके बालक प्रतीक जगताप जी, राजेश शिरोडकर जी का माला पहना के सवाल करना चाहते हैं। बिल्कुल एकदम सच्चे से करना मिला के चले थे। कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी। सबसे पहले हमने 3 शैली में अवार्ड 4 शैली में बांटे थे। सबसे पहले दिया था 70%, 80% से ऊपर जो बच्चे मार्क्स लाए हैं उन बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से मार्कशीट डालने का कहा था। इसमें से हमें टोटल मार्कशीट प्राप्त हुई है 89 मार्कशीट बच्चों की प्राप्त हुई थी, जिसमें से 8वीं और नगर अध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाएगा और उसके माध्यम से आगे नए अध्यक्ष आपके साथ में कार्यक्रम करेंगे। मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। हर जगह कार्यक्रम को करना जरूरी है और भूमिका कभी भी रहे तो ज्यादा तरीके वाइज रहता है। तो इस कारण आगे के आयोजन में आपको सूचना हो जाएगी। मंडल के अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष बदलने वाले हैं, वो आपको सूचना के आधार पर आपको स्वीकृति देगी। और मैं आज केंद्रीय समिति से पधारे हमारे श्री दीपक राव कोंगे साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। श्री रामचंद्र बड़ंगे साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल राव पवार साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश जी शास्त्री के साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जगताप जी, हम सिर्फ सीनियर 4 व्यक्ति गए और जिस प्रकार तेजी से कार्य करने की क्षमता का किसी में है वो परिचय नहीं। जो अपने भी खड़े रहे, कम से कम अपने पक्ष के भी खड़े रहे, उसके लिए तो बिल्कुल आपको सबको पहले स्वागत करना चाहिए। खड़े कुछ नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। सब अपन एक, ये सबसे बड़ा कंट्रोल देता है। आज तक 36-37 साल की राजनीतिक कंगन में ना किसी कांग्रेस के नेता ने साथ दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी ने साथ दिया है। अगर साथ दिया है, किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने हमारे वर्ग के नेता ने फोन रहा है तो पदों से ही मिलाना है। तो आज तक किसी नेता ने हमारे सोमवंशी सकल पंच महार समाज द्वारा महिलाओं के उत्थान और उद्धार के लिए मातृशक्तियों ने एक समिति जो बनाई है और अभी हाल ही में उनका सम्मान भी किया है। क्योंकि कोई भी संस्था का जब प्रारंभ स्वरूप बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं अर्थ की बात भी आती है। तो कल 51,000 रुपया मैं महिला समिति के लिए आप अध्यक्ष जी आ जाए समाज के, और कल 51,000 रुपये की नगद राशि उनकी गतिविधियों के लिए मैं दूंगा। महासमाज के सलाहकार यहाँ पर एकत्रित है, उपस्थित है, उनकी आवाज इतनी धीमे मुझे लगता है कि हो नहीं सकती। देश की संसद में जब खड़े होकर बाबा साहब कहा करते थे तो उनकी आवाज को दुनिया और देश तरीके से सुनता था और आज तक उसका पालन भी करता रहा है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में पालन क्यों नहीं कर रहा। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को देने वाले बाबा साहब के समाज के हम बंधु हैं और माँ भारती का जयकारा अगर हम लगाएं और इतनी धीरे आवाज आए तो मुझे लगता है कि महासमाज की आवाज नहीं है।
आज पूरे इंदौर में ये माँ भारती का जयकारा गूंजे। आज समाज की मातृशक्ति और युवा साथी बुजुर्गवान यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार जयकारा माँ भारती नाम लगाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब, बाबा साहब। आज चीजों की आवश्यकता है, समाज का संगठन कैसे खड़ा हो सकता है, और दलित और पिछड़े की जब बात आती है तो दलित और पिछड़ों के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई देश में हमें नजर आता है तो वो परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम इस देश में, इस दुनिया में अग्रणी के रूप में लिया जाता है। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण की बात हो, 27% आरक्षण की बात मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है ओबीसी के लिए। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से जो की गई है बाबा साहब के माध्यम से की गई है। और हम सबका सौभाग्य है कि इस इंदौर जिले की धरती पर, महू की धरती पर बाबा साहब ने जन्म लिया और उन बाबा साहब के अनुयायी के रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और उपस्थित है साथियों। को लेकर मुझे लगता है कि सम्मान समारोह के रूप में ये जो कार्यक्रम भाई लक्की टपाल जी और उनकी टीम ने यहाँ पर मिलकर जो किया है, इस टीम को मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ कि समाज की प्रतिभाओं को अन्य अन्य स्थानों पर जब मंच मिलता है, जैसे अभी हमारे बीच में बेटी जो आई कराटे में चैंपियन है, गोल्ड मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज हासिल किया, और प्रताप भैया ने यहाँ पर सम्मान के रूप में 5,100 रुपए की राशि नगद यहाँ पर देने का काम किया। ये प्रोत्साहन जो समाज के मंच पर मिलता है, मुझे लगता है कि जब उस बेटी ने अपनी मेहनत करके अपनी ताकत से कराटे में जब गोल्ड जीता होगा तो इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आज समाज के इस मंच पर आकर इसे अपनों के बीच में टीम बहुत तेजी, और जो कार्यक्रम आगे हमने कहे और नारायण राय बैठक साहब ने बताए जो होंगे। आयोजन होता है, जो सामाजिक आयोजन है, सामाजिक दृष्टिकोण से श्री सोमवंशी सकलपंच महासमाज केंद्रीय समिति के बैनर तले करते हैं। समाज की संस्था है नवयुवक मंडल, इसमें हम इस कार्यक्रम को करते हैं। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि समाज में जो प्रतिभावान शाली छात्र छात्राएं, प्रतिभावान खिलाड़ी, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए खिलाड़ियों का सम्मान हम हर साल करते हैं। ये नवयुवक मंडल का वार्षिक आयोजन होता है। हम पिछले कई वर्षों से इस आयोजन को करते हैं और सफलतापूर्वक इसको करते हुए आए हैं। आज कितने बच्चों का चयन किया गया था? आज 79 बच्चों का चयन हमने किया गया और 79 में 75 बच्चों को हमने सम्मानित किया है। उसी प्रकार से आज हमने पहली बार कार्यक्रम में मातृशक्ति का भी सम्मान रखा है। मातृशक्ति सम्मान में हमने उसमें 87 महिलाओं का भी सम्मान रखा है और महिलाओं का भी सम्मान किया है। आपका नाम? मेरा नाम लक्की टपाल है। मैं नवयुवक मंडल इंदौर शहर का अध्यक्ष हूँ, सोमवंशी सकलपंच महार समाज केंद्र समिति से। धन्यवाद।